it's supposed to feel. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपको मालूम है लास्ट टाइम भी मेरा जो सिस्टम रिप्लेस हुआ था, उसके बावजूद मुझे वही इश्यूज आ रहे थे। और एक भाई जो चंडीगढ़ में थे, उन्होंने जैसा बताया उनका रिप्लेस हुआ था, तो मैंने भी रिक्वेस्ट डाली थी। तो वो थोड़ी सी काम कर गई और फॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक बोला कि आपका सिस्टम, नया सिस्टम आ रहा है एल्पाइन की तरफ से, आप नेक्स्ट वीक आकर के लगवा लो। तो मैं वहाँ पे गया और फाइनली मेरा सिस्टम 2 घंटे के अंदर रिप्लेस हुआ और अब कोई भी इशू नहीं है। आप देख सकते हो नया सिस्टम। वैसे ऐसे तो नहीं पता चलेगा, तो मैं दिखा देता हूँ। और मुझसे ज़्यादा तो क्या ही किसी ने टेस्ट किया होगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको टेस्ट कर लिया है। और हाँ, कुछ भाई लोग का कमेंट आया था कि आप डायरेक्ट स्टार्ट मत किया करो, पहले इंजन वार्म अप मीन्स फ्यूल पंप से फ्यूल पंप स्टार्ट होने दो, तब ऑन किया करो। मैं डायरेक्टली कर देता था, तो ठीक है, मुझे नहीं पता कितना फ़र्क पड़ता है उससे, लेकिन करता हूँ वैसे ही। तो आप देखो, मैंने हर तरह से इसे स्टार्ट कर दिया। अभी इनफैक्ट देखो, सिस्टम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मैं उसका रिवर्स लगा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कोई इशू नहीं है। मैंने हर तरह से, ये भी मिथ है कि उसको पहले स्टार्ट होने दो सिस्टम को तब करो, तो वो भी मिथ है। मैंने हर तरह से इसको लगा के देख लिया, तो अब कहीं भी कोई इशू नहीं है। कितनी बार भी करके देख लिया और मैं बहुत अच्छे से टेस्ट कर चुका हूँ कि बार बार नहीं, वो सुबह का और वन टाइम भी, अब कोई इशू नहीं है। तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था सिस्टम। अब मैं बताता हूँ आगे की बात, कि जो जो चीज़ मुझे लगी। पहली चीज़ तो इन्होंने रिजॉल्व कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। 2 महीने से दौड़ रहा था गाड़ी में, अब कोई कमी नहीं है। विंडो भी उन्होंने रिप्लेस कर दिया था उसका, रन चैनल। तो अब गाड़ी एकदम सही है। तो अब मैं फीडबैक कह लो या जो मुझे लगा एक्सपीरियंस से, बाकी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए थे, बट जो अभी लगा, पहली चीज, जब मैंने उस भाई का कमेंट या जो भी आप कहो, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन जब मैंने होंडा के डीलरशिप को दी, तब वो एक्टिव हुए कि अच्छा ऐसा हो रहा है। और जस्ट नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद उन्होंने रिप्लाई करा कि आपका नया सिस्टम रिक्वेस्ट हो गया और अगले हफ्ते आ भी जाएगा। तो अगर इतना ही इजी था तो ये काम पहले क्यों नहीं किया? ये पहली चीज मैं जानना चाहूंगा। मतलब मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन जो अभी मुझे दिमाग में लग रहा है। दूसरी चीज, जब मैं उनके पास गया, उन्होंने जब मुझे बुलाया कि नेक्स्ट वीक आप आ जाओ, तो नेक्स्ट वीक जिस दिन मुझे जाना था, उस दिन सुबह मैंने उनको फोन कर, नहीं नहीं, उनके उसके एक दिन पहले मैंने उनको फोन करा कि आपने मेल पे लिखा है कि नेक्स्ट डे आना है, तो मैं आ जाऊं ना, सिस्टम आ गया ना? तो वो बहुत कूल थे, हाँ आ जाइए, है सिस्टम। तो वो मुझे थोड़ा सा खटका कि इतना बड़ा इशू है अगर, चलो वो बड़ा नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी अगर आ गया है सिस्टम, तो वो मुझे हर चीज के लिए बताते थे पहले। तो अगर अब सिस्टम उन्होंने इतना कूल बोला, तो मुझे लग रहा है उनके पास ऑलरेडी था, पता नहीं कब से सिस्टम। हो सकता है पार्ट हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, हो सकता ऑर्डर पे आया है, वो बात वो तो मुझे पता है, लेकिन लग रहा है कि उनके पास पहले से था। तो इसलिए उन्होंने इतना कूल बोला। और तभी 1 हफ्ते के अंदर, मतलब थोड़ा दिखाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई 1 हफ्ते में आ जाएगा। पता नहीं सही है कि गलत, लेकिन मुझे जो चीज लग रही है। दूसरी चीज, जब मैं वहां पे गया रिप्लेस कराने, तो वो कोई एक सुपरवाइजर अलॉट करते हैं आपके लिए। तो उनको जब मैंने बताया सिस्टम रिप्लेस होना है, तो वो चौंक गए कि रिप्लेस होना है, मतलब उनके लिए भी नया था, तो ऑब्वियसली ये लोग ऐसे नहीं रिप्लेस करते होंगे। तो वो उनका शक्ल से लग रहा था कि उनको, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी का रिप्लेस हुआ नहीं है। तो उसने बोला, पहली चीज तो हर बार जाता हूँ, सर आपकी एक्सटेंडेड वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी है। कितना मैं परेशान हो गया, मैंने हर बार, इस बार उनको बोल दिया, मैं कहा 10 बार आ चुका हूँ इस सेम इशू के लिए, एक्सटेंडेड वारंटी मत दो, जितनी वारंटी है पहले वो क्लेम करवा लो। तो बोले कि नहीं, हम 1 मिनट उनसे पूछ लें, सर्विस मैनेजर से। क्योंकि उस वो शौक लग रहा था कि मैं रिप्लेस कैसे कर दूं। तब वो सर्विस मैनेजर आए, तब उसको बताया कि हाँ कर दो। तो फिर भी शायद मैं, मतलब मुझे कन्नड़ नहीं आती है, तो कन्नड़ा में वो कुछ बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि हाँ कर दो, मैं बोल रहा हूँ ना, तो कर दो। तो मुझे ये बताइए, अगर मेरे नाम पे ही सिस्टम वहां से इशू होके आया है, तो ऑब्वियसली वो मेरे नाम पे अलग रखा है, तो उनको सबसे पहले स्टॉक चेक करना चाहिए था। अच्छा, आपकी गाड़ी के लिए आया है तो ये आपको लगेगा। ये शौक होना, मैं बोल रहा हूँ लगा दो, ये सब कहाँ से आ रहा है? तो सारी चीजें एक ही तरफ पॉइंट कर रही हैं, इनके पास सिस्टम पहले से था। ये सिर्फ मुझे घुमा रहे थे कि ऐसे ही चल जाए हमारा स्टॉक में से सिस्टम, या कुछ उनको एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े कि सही सिस्टम क्यों लगा दिया, गाड़ी वाला ही क्यों नहीं रिपेयर किया।
तो मुझे ऐसा लग रहा है, और अचानक से वो मतलब उनको कोई अपडेट ही नहीं है कहाँ है सिस्टम कैसा, बस वो बोल रहे हैं नया सिस्टम सुपरवाइजर को बोला। हो सकता है मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, ये भी हो सकता है, बट सारी चीजें पॉइंट तो कर रही हैं एकदम से 2 महीने से चलता हुआ इशू। और जो कि पहले बोल रहे थे वेंडर ऐसे रिप्लेस नहीं करेगा, वही वेंडर दोबारा से उसने एकदम नया सिस्टम, वो भी एकदम टाइम पे। तो भाई मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, मतलब लग रहा है अंदर से ऐसा, पर हो सकता है मैं गलत भी हूँ। बट चलो एनीवेज, अगर किसी के साथ और बहुत लोगों को ये इशू आ रहा है जैसा कि कमेंट और मेल मुझे आ रहे हैं, तो भाई आप लोग भी डीलरशिप को बोलो कि ऐसा रिप्लेस हो रहा है, वो भी रिप्लेस करें। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो खाली 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आता है तो हमने इग्नोर करा हुआ है। तो ठीक है, अगर आप ओके हो तो आपकी मर्जी, लेकिन आप करा लो, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी गाड़ी में कोई इशू नहीं है, बट ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का इशू है ये बहुत लोगों को आ रहा है, और सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप रिप्लेस करा लो इसको। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।